It's the most polluted country I've ever been in, hands down, not even close. इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी हजारों वीडियोस से जहां पर कोई फॉरेन टूरिस्ट को हैरेस कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है तू निकल गोरे आदमी सब मार नहीं विदेशी आदमी निकल मार और कोई इनके साथ स्कैम कर रहा है। You said 100. 150 But you said 100. 150 But why 150? सबसे खतरनाक बात यह है कि ये वीडियोस वायरल होके पूरी दुनिया में इंडिया की एक नेगेटिव इमेज बना रही हैं। हर दिन नए व्लॉग्स अपलोड होते हैं। इंडिगो ट्रेवलर, कार्ल रॉक, फ्लाइंग दी नेस्ट और भी बहुत सारे व्लॉगर्स ओपनली कहते हैं कि इंडिया का ट्रिप उनके लिए नाइटमेयर बन गया। सवाल ये है, क्यों आज हर फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले स्कैम्स, हैरेसमेंट और सेफ्टी इश्यूज आते हैं, कल्चर और हॉस्पिटैलिटी नहीं। सबसे पहला प्रॉब्लम स्कैम्स। एक अमेरिकन ट्रैवल व्लॉगर डस्टिन जब कोलकाता एयरपोर्ट से पार्क स्ट्रीट होटल जा रहा था, उसे फेक टैक्सी ड्राइवर और टाउट ने लूटने की कोशिश की। Yeah, I showed you the hotel first. We agreed to this, and then you take me to the wrong hotel. I so sorry sir. Because I need to go to this hotel, and I show you Uber. Okay sir, it will be 900 rupees. Okay. No. ड्राइवर के साथ जो बंदा था उसने वीडियो में डायरेक्टली बोला, आई हैव माफिया लिंक्स, आई विल ब्रेक योर बोन्स। और यह सिर्फ एक टूरिस्ट की कहानी नहीं है। कार्ल रॉक जो खुद इंडिया में रहता है, उसने वार्न करने के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई। उसका कहना था एयरपोर्ट से ताजमहल तक हर जगह आपको स्कैम्स मिलेंगे। मतलब इंडिया टूरिस्ट के लिए एक बड़ा फ्रॉड मार्केट बन चुका है। सेकंड प्रॉब्लम, हैरेसमेंट। फॉरेन फीमेल ट्रैवलर्स ओपनली कहती हैं कि इंडिया में उनको सड़क पे चलना अनसेफ लगता है। If my daughter tells me that she wants to travel the world and one of the countries being India, I would definitely be scared for her. कार्ल रॉक ने अपने व्लॉग में हाईलाइट किया कि इंडिया में स्टीयरिंग और हैरेसमेंट इतना कॉमन है कि फीमेल टूरिस्ट को अकेले चलना मुश्किल हो जाता है। एक ब्रिटिश ट्रैवलर ने कहा, दिल्ली में हर वक्त घूरी जा रही थी, इट फेल्ट स्केरी। और यह सिर्फ विमेन तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे फॉरेन व्लॉगर्स ने भी रिकॉर्ड किया कि जब वो कैमरा लेकर चल रहे होते हैं, लोग उनके आसपास घूम घूम के उन्हें अनकंफर्टेबल करते हैं। टूरिस्ट इंडिया आता है एडवेंचर के लिए, लेकिन वापस जाता है एक ट्रॉमा के साथ। Yeah, I'm crying. Why? I hate India. तीसरा इशू, गंदगी और पोल्यूशन। टूरिस्ट के व्लॉग में आप क्लियरली देख सकते हो कि दिल्ली की सड़कों पे कचरा, धूल और केओस। वो बोलते हैं इंडिया इज chaos, noise and pollution. I was watching a video on pollution in India about the amount of garbage that gets thrown in rivers, and it was staggering, just staggering. They're just throwing their garbage in the river. ऑस्ट्रेलियन कपल फ्लाइंग दी नेस्ट ने भी इंडिया के बारे में कहा, वी couldn't enjoy our trip because of the dirt and trash everywhere. मतलब जो टूरिस्ट कल्चरल ब्यूटी देखने आता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है गंदी गलियों, बदबू और हवा की क्वालिटी से। चौथा मसला, फेक फ्रेंडशिप्स। फॉरेनर्स कहते हैं कि इंडिया में ज्यादातर लोग उनसे दोस्ती सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं। We spent quite some time with him, thinking we should pay him around 1,000 rupees, which is double the price of an Uber. But he demanded 6,000 rupees. How much should it be? Maybe just total 1%. टूरिस्ट के लिए ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज है कि उन्हें एक इंसान की तरह नहीं, एक वॉकिंग एटीएम की तरह देखा जा रहा है। इसी वजह से टूरिस्ट लोकल लोगों से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सोचो, आप एक मुल्क में गए हो और हर बंदा आपसे सिर्फ ये पूछता है, पैसे कितने दोगे? ना कोई जेन्युइन स्माइल, ना कोई हॉस्पिटैलिटी। ये चीज़ दिल तोड़ देती है। None of this nonsense, brother. I'm in no mood for this. Yes. We've just drove for 10 minutes, and you're asking for 1,000 rupees, brother. You said 100 rupees. पांचवा पॉइंट, सेफ्टी। मीडिया कहता है कि पाकिस्तान अनसेफ है, लेकिन असल में फॉरेन ट्रैवलर्स के अपने रिव्यूज कहते हैं कि इंडिया में वो ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं। इंडिगो ट्रैवलर और फ्लाइंग दी नेस्ट दोनों ने कहा कि इंडिया में स्कैम्स और हरासमेंट की वजह से वो कभी रिलैक्स नहीं कर पाए। हर जगह एक कांस्टेंट टेंशन थी कि अब कोई नया फ्रॉड होने वाला है। और फीमेल ट्रैवलर्स तो बार बार रिपीट करती हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ प्लेसेस फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स। और एक बड़ी प्रॉब्लम है खाना। हाँ, इंडिया का फूड फेमस है, लेकिन हाइजीन की वजह से अक्सर फॉरेनर्स को फूड पॉइजनिंग हो जाती है।
ह्यू अब्रोड और ड्रू बेंस्की ने अपने व्लॉग्स में कहा कि उन्हें मल्टीपल बार हॉस्पिटल जाना पड़ा सिर्फ इंडिया का खाना खाने की वजह से। कई और व्लॉगर्स भी बोलते हैं कि स्ट्रीट फूड टेस्टी ज़रूर है लेकिन सेफ बिल्कुल नहीं है। बाल्ड एंड बैंकरप्ट ने इंडिया को डेली बेली कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तक कह दिया। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट पे आते हैं, पाकिस्तान की कहानी। मीडिया ने हमेशा पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाया लेकिन जैसे ही फॉरेनर्स इंडिया से निकलकर पाकिस्तान गए उन्होंने बोला पाकिस्तान ने दिल जीत लिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।